एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एन्युटी ड्यू के केस में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले तो हमने एन्युटी ड्यू ही समझा था कि एन्युटी ड्यू होता क्या है, ये कैसे डिफरेंट है हमारे ऑर्डिनरी एन्युटी से। उसके बाद हमने देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू मैनुअली कैसे निकालते हैं एन्युटी ड्यू के केस में। और उसके बाद हमने देखा था कि टेबल के थ्रू हम एन्युटी ड्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस क्लास में हम देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं एन्युटी ड्यू के केस में। एन्युटी ड्यू में याद दिला दूं आपका क्या होता है, जब यहाँ पे तीन फीचर्स आपके फुलफिल हो जाते हैं, पहला और दूसरा, ये तो एन्युटी का फीचर होते हैं। पहला क्या है कि जब आपका इंटरवल सेम हो, दो कैश फ्लो के बीच का इंटरवल सेम हो। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका, जो एनुअल अमाउंट है वो सेम हो। ठीक है, एनुअल अमाउंट सेम हो। तीसरा जो कंडीशन है वो है एन्युटी को ड्यू बनाने वाला। ठीक है, ये एन्युटी ड्यू केस को फुलफिल करता है। ये दोनों एन्युटी के लिए है, और ये जो तीसरा है ये हमें डिफाइन करता है कि एन्युटी ये ड्यू है। ठीक है, और ये क्या, इसका क्या मतलब है कि आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है या फर्स्ट कैश फ्लो है वो आपका कब हो रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर आपका कौन सा होता है, T0, यानी T0 में ही आपका पहला कैश फ्लो हो जाएगा। अब तक के क्वेश्चन में हम ये देख रहे थे ना कि T1 पे आपका पहला कैश फ्लो हो रहा है, बट एन्युटी ड्यू का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट कैश फ्लो है वो पहले T0 वाले टाइम में ही हो जाएगा, मतलब आज ही हो जाएगा। आज जहां आप खड़े हो वहीं पे आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट प्रीमियम या फर्स्ट कैश फ्लो देना होगा। ठीक है, या लेना होगा, वट एवर द केस इज। नाउ अब हम देखेंगे कि आपका एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हमारा जो वही एक एग्जाम्पल चलता आ रहा है, उसी एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, वही LIC वाला आया है, आपको पॉलिसी बेच रहा है, आपको इंस्टॉलमेंट देने हैं, प्रीमियम देने हैं, उसके इंस्टॉलमेंट नहीं प्रीमियम देने हैं। ठीक है, और आपका जो फर्स्ट प्रीमियम है वो आपका आज से शुरू होगा, मतलब आप LIC पॉलिसी साइन करो और आज ही आपका पहला प्रीमियम आप उसके हाथ में थमा दो। जस्ट साइन किया और पैसे दिए, साइन किया और पैसे दिए, इस तरह से आप याद रखो कि जब आप पॉलिसी के अंदर एंटर हो रहे हो तभी आपको पहला पैसा देना है। ठीक है, तो ये हो गया एन्युटी ड्यू। तो अब हमारा सेम एग्जांपल जो चल रहा है उसमें T0 पे मेरे गए 100 रुपए एज प्रीमियम, देन T1, T2, T3 ₹100। चार चार हमें प्रीमियम देने थे, चार प्रीमियम पूरे हो गए, लेकिन हमारा T4 का भी रोल है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल सेम है। भाई आपका प्रीमियम करंट टाइम से शुरू हो रहा है, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है वो मेच्योर होगी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर और इन द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर। ठीक है, सो आपकी जो पॉलिसी है वो मेच्योर कब हो रही है, फोर्थ ईयर में। ठीक है, अब ऐसे केस में आप अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो कहाँ निकालोगे, T3 पे निकालोगे जहां आपका लास्ट कैश फ्लो है, या T4 पे निकालोगे जहां आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका पूरा ये जो पूरा क्वेश्चन है ये खत्म होगा T4 पे। T4 पे आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, जब जाके आपको हाथ में पैसे मिलेंगे तब जाके आपकी पॉलिसी का सारा काम धाम खत्म होगा। आप इस पॉलिसी से पीछा कब छुड़ा सकते हो, जब ये मैच्योर होके आपके हाथ में पैसा आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे T4 इज योर फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम इज योर T4, और आपको अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो इस T4 पे ही अपनी फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी। अब मैनुअली निकालेंगे तो हम विद द हेल्प ऑफ आवर फॉर्मूला, जो फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है उसी की हेल्प से निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे r क्या है, r है हमारा 10%। तो अब हमारा रेट आ गया है एट द रेट ऑफ 10%। अब हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है फ्यूचर टाइम पे। तो सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू में निकालूंगी इसका, T3 पे जो खड़ा है मेरा ये 100 रुपए, मैं इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालूंगी। इफ आई से कि ये 2027 है, ठीक है, और ये 2026 है,
तो 2026 से 27 पे अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, एक साल आगे पहुंचाने के लिए एक साल से उसे कंपाउंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपाउंड करूंगी मैं किस रेट पे, एट आर गिवन रेट, दैट इज 10%। तो एक साल में इसको आगे ले जाऊंगी मैनुअली, तो हाउ विल आई कैलकुलेट दिस, 100 multiply by 1 plus r which is 0.10 raised to the power 1, क्योंकि मैं एक साल ही आगे ले जाने वाली हूं इसको, इसीलिए रेस टू द पावर 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 110। ठीक है, देन अब ये 2025 पे खड़ा है हमारा एक और 100 रुपए, और इसको हमें 2027 तक लेके जाना है। तो फिर हमें पहले 2025 से 26 1, 26 से 27 2, तो 2 बार इसको कंपाउंड करना पड़ेगा। तो हाउ विल आई डू दैट, मैनुअली 100 इंटू 1 प्लस 0.10 रेस टू द पावर 2, क्योंकि 2 साल आगे अब मैं जा रही हूं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 121। ठीक है, फिर इसको मैं 3 साल आगे ले जाऊंगी। ठीक है, 3 साल आगे ले जाने के लिए मुझे रेस टू द पावर क्या करना पड़ेगा, 3, और इट बिकम्स 133.1। ठीक है, एंड ये लास्ट वाला जो है ये मेरा 4 साल आगे जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, 101 प्लस 0.10 रेस टू द पावर 40 विच बिकम्स 146.41। ठीक है, अब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, देखो अभी ये जो है ना ये इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू है इन 100 रुपए की, ये पूरे एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू नहीं है। एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तब ये पूरे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, पूरे इस 100 400 का सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये अभी जो है मेरे पास ये सारे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू है, इंडिविजुअल एनुअल अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू है। इन सबको मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू मैनुअली कैलकुलेट हो जाएगी, विच बिकम्स योर 510.51। Okay, so 510.51 becomes the future value of annuity due question. ठीक है, तो आई होप ये मैनुअल आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी, बट 4 साल की तो फिर भी कर ली। अगर यही चीज मेरी और ज्यादा सालों की होती, 10 साल की होती, 12 साल की होती, 15 साल की होती, तो मैं तो इसे कैलकुलेट ही करती रह जाती, और इतना टाइम मुझे वेस्ट तो नहीं करना है। तो हमारे पास फैक्टर टेबल है, व्हाई डोंट वी टेक हेल्प ऑफ आवर फैक्टर टेबल, बट उससे पहले हमें फैक्टर टेबल के कुछ फीचर्स को समझने की जरूरत है। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ आवर फैक्टर टेबल। देखो ये था मेरा, मैंने लास्ट क्लास में भी एक फीचर समझाया था, उसको भी मैं रिवाइज करवा दूंगी, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा एन्युटी का क्या क्वेश्चन था और उसका आंसर कैसे जनरेट होता था विद द हेल्प ऑफ फैक्टर टेबल, ताकि हम इसके फीचर समझ पाए कि एन्युटी ड्यू में हमें क्या एक्स्ट्रा करने की जरूरत है टू गेट द आंसर विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर टेबल। ठीक है, सो ये T0 था, T1 हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, T2, T3 एंड T4। ठीक है, सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, इन एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, हमारे जो कैश फ्लो थे वो एक साल बाद से शुरू हो रहे थे और 4 साल तक चल रहे थे। तो विद द हेल्प ऑफ द टेबल जब मैं इनका आंसर निकाल रही थी, तो टेबल मुझे आंसर कहाँ दे रही थी, मुझे यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तो जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है, तो टेबल की हेल्प से जब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालती थी, तो वो मुझे कहाँ लाके खड़ा करता था, जब हमारा ये जो फर्स्ट कैश फ्लो शुरू हुआ उसके ठीक एक साल पहले वो हमें खड़ा करता था यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टेबल है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कहां पे देता है, प्रायर टू योर फर्स्ट कैश फ्लो ईयर और पीरियड। ठीक है, तो जहां से भी, जिस भी पीरियड पे, जिस भी साल में आपका फर्स्ट कैश फ्लो शुरू होगा, आपकी टेबल आपकी प्रेजेंट वैल्यू ठीक उससे पहले वाले साल में कैलकुलेट करके आपको पेश कर देगी कि भाई ये लो, ये है तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, चलो ये फीचर तो समझ आ गया कि ये जो टेबल है ये मुझे प्रेजेंट वैल्यू कहाँ देगी। अब मुझे ये भी देख लेना चाहिए कि ये मुझे फ्यूचर वैल्यू कहाँ देगी। तो इफ यू रिमेम्बर, इसी क्वेश्चन में जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालते थे
तो आपकी टेबल आपको फ्यूचर वैल्यू इस लास्ट ईयर में निकाल के देती थी। ठीक है, तो इन सब की जो फ्यूचर वैल्यू आती थी वो कहाँ आती थी, वो यहाँ आती थी। तो दैट मीन्स आपकी टेबल का एक और फीचर हमें पता चला है कि ये आपकी फ्यूचर वैल्यू कहाँ निकाल के देती है, एट लास्ट कैश फ्लो, कैश फ्लो ईयर और पीरियड। ठीक है, जब भी आपका लास्ट कैश फ्लो होगा उस साल में लाके आपकी टेबल आपको फ्यूचर वैल्यू बता देगी कि भाई देखो अब तुम्हारा आखिरी कैश फ्लो आज की डेट का है ना, आज के साल का है, तो आज ये सारे जितने भी एनुअल कैश फ्लो तुमने किए इन सब की मिला के वैल्यू इतनी हो गई है। तो ये मेरा दूसरा फीचर है मेरी इस टेबल का, फैक्टर टेबल का, कि आपको प्रेजेंट वैल्यू तो एक साल पहले बताएगी, कि जहां से शुरू हो रहा है चलो एक साल पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, और फ्यूचर वैल्यू कब बताएगी, जहां आपका आखिरी कैश फ्लो होगा वहां बताएगी। अब ये जानने के लिए मुझे ये जानना क्यों इतना जरूरी था, क्योंकि इसकी हेल्प से आप एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। कैसे, देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो हमने लास्ट क्लास में वैसे ही निकाल लिया था। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कैसे आएगा वो मैं बता देती हूँ, कि आपकी टेबल आपको लास्ट कैश फ्लो पे आंसर देगी। ठीक है, तो हमारा जो एन्युटी ड्यू का केस है वो क्या है, एन्युटी ड्यू का केस ये है कि भाई वही 4 साल है हमारे पास, T4 है, यहाँ पे T1 T0 है, T1 T2 T3 और ये है T4। ठीक है, हमारा 100 रुपए का कैश फ्लो यहाँ से शुरू हो रहा है T0 से, और यहाँ पे खत्म हो रहा है T3 पे। ठीक है, लेकिन मेरी पॉलिसी शुरू कहाँ से हो रही है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू हमें यहाँ जाननी है और प्रेजेंट वैल्यू हमें यहाँ जाननी है। ठीक है, अब टेबल की प्रवृत्ति तो वही रहेगी जो हमेशा से है, वो अपने फीचर तो चेंज नहीं करेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेंज नहीं होंगे। अगर मैं टेबल की हेल्प से प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी तो वो वही बताएगा एक साल पहले जाके। तो इसका एक साल पहले क्या है, यहाँ पे आपका एक साल पहले क्या है, आपका -T1। ठीक है, तो यानी अगर आप 2023 में आज खड़े हो तो आपकी टेबल से अगर आप आंसर निकाल रहे हो तो वो आपको कहाँ लाके खड़ा कर देगा, कहाँ लाके पटक देगा, 2022 पे। तो जो भी आंसर आपका टेबल यहाँ पे देगा आपको उसे एक साल आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट आपका तो 2023 है ना, तो इसको एक साल आगे ले जाने के लिए आपको एक साल के लिए उसे कंपाउंड करना पड़ेगा। कैसे, बाई मल्टीप्लाइंग 1 + r⁻⁴ ठीक है, जो हम फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जाना है ना, 22 तो पास्ट हो गया, तो पास्ट से हमें प्रेजेंट में आना है। तो मैं 2022 पे खड़े होके 2023 को देखूं तो वो मेरे आगे है, फ्यूचर में है, तो मुझे एक साल फ्यूचर में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻n। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी मेरी, जो भी वैल्यू मेरी T-1 पे आ रही है वो मेरी वैल्यू जाएगी प्रेजेंट वाली, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 1 + 0.10, अगर मेरा रेट 10% है तो। और साल क्या होगा, ये हमेशा 1 ईयर होगा, क्योंकि मुझे एक ही साल पहले टेबल ने मुझे क्या किया, एक साल पीछे पहुंचा दिया और मुझे बस एक साल आगे आना है, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बात। अब अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालनी होगी, अब टेबल की प्रवृत्ति तो ये है कि जहां आपका लास्ट कैश फ्लो है वो आपको वहां लाके खड़ा कर देगा। तो मेरा लास्ट कैश फ्लो कहाँ पे है, मेरा लास्ट कैश फ्लो है T3 पे। तो टेबल तो मुझे यहाँ पे आंसर देगी, बट मेरा क्वेश्चन तो खत्म हो रहा है T4 पे, मेरी यहाँ पे ही मैच्योर हो रही है ना पूरी पॉलिसी, तो मुझे तो T4 पे आंसर चाहिए। तो भाई टेबल जो आंसर दे रही है पहले तो वो ले लो शांति से, ठीक है, कम से कम कुछ तो आंसर दे रही है, तो वो T3 पे जो आंसर दे रही है ना वो हम ले लेंगे, और उस आंसर को हमें बस एक साल आगे पहुंचाना है ना, तो ठीक है ये हम मैनुअली कर लेंगे, इतना सा तो काम हम कर सकते हैं। तो इसको एक साल से हम मैनुअली कंपाउंड कर देंगे बाई मल्टीप्लाइंग इट विथ 1 + r⁻⁴ ओनली 1, क्योंकि एक ही साल हमें आगे जाना है। तो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि हम टेबल की हेल्प से एन्युटी ड्यू को कैसे करेंगे। बस उसमें जो भी वैल्यू आ रही है, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू है, उसे भी एक साल कंपाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक साल पीछे ले गई हमें, तो अब एक साल आगे आना पड़ेगा। और जो अगर फ्यूचर वैल्यू दे रही है तो वो हमें एक साल पहले फ्यूचर वैल्यू बता रही है, बल्कि मेरी पॉलिसी तो एक साल आगे जाके खत्म होगी,
तो फिर मुझे एक साल आगे जाना पड़ेगा, दोनों ही केस में मुझे एक एक साल आगे जाना पड़ेगा। तो दोनों ही फॉर्मूले मेरे क्या हो गए, जो मेरी ऑर्डिनरी एन्युटी के फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले वही रहेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी वाले। द ओनली डिफरेंस इज कि जो भी आंसर ऑर्डिनरी एन्युटी से आता था उसको मैं एक साल के लिए कंपाउंड करूंगी, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैं लास्ट क्लास में आपको बता ही चुकी थी, फिर से यहाँ पे लिखवा रही हूँ कि जो भी आपका एनुअल कैश फ्लो है, एनुअल अमाउंट है, दैट नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विथ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल का गिवन रेट पे गिवन टाइम पीरियड के लिए जो भी उसमें वैल्यू गिवन होगी, लेट्स से 10% पे 4 साल के लिए जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप लिख दोगे और उसे मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी एनुअल कैश फ्लो है, और इस केस में हमारे 100 रुपीज एनुअल कैश फ्लो है, ठीक है। ये आ गया आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का आंसर। अब ऑर्डिनरी एन्युटी के आंसर को मुझे एक साल के लिए कंपाउंड करना है, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 + r⁻⁻1 से। ऐसा नहीं है कि इसे मैनुअली कंपाउंड करना है, आप टेबल की हेल्प से भी कंपाउंड कर सकते हो, बट वो बहुत यूजलेस होगा, क्योंकि टेबल में भी वही आंसर आएगा। कितना मुश्किल होगा अगर आपको लेट्स से 10% है तो 1 + 0.10 raised to the power 1 निकालना कितना मुश्किल है। टेबल में जाके खोल के उसे देखने की जहमत करोगे, उससे अच्छा तो आप इसको प्लस कर लो ना, 1.1 ही तो रहेगा। अगर ये 1 + 0.08 है तो ये क्या हो जाएगा, 1.08 होगा। तो यही वैल्यू टेबल पे मिलेगी, जो आपका सीवीएफ टेबल देख के आ जाएगी वैल्यू एट गिवन रेट फॉर 1 ईयर ओनली, ठीक है, क्योंकि एक ही साल हमें कंपाउंड करना होता है। तो अब ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वाई सीवीएफ वाई नॉट सीवीएफ, क्योंकि ऑब्वियस है कि यहाँ जो भी आंसर आएगा आपका आपका वो एक ही आंसर होगा और एक ही बार एक सिंगल सम होगा और उसे एक साल आपको आगे ले जाना है। यहाँ जो भी आंसर आएगा वो भी आपका सिंगल सम है और उसे बस एक साल आगे ले जाना है, उसके कई सारे सेम अमाउंट नहीं है और उनका सेम टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाली जो वैल्यू है ये सॉल्व करने के बाद जो आएगी वो आपका सिंगल सम की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। ये आपका सिंगल सम की तरह ट्रीट होगा। अब इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू का भी फॉर्मूला देख लो आप। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा, सेम ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला है पहले तो वही लिख लो, एनुअल अमाउंट, ठीक है, एनुअल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल देखनी पड़ेगी, एन्युटी केस है तो एन्युटी वाली टेबल देखनी पड़ेगी, फैक्टर टेबल एट गिवन रेट फॉर गिवन टाइम पीरियड। तो यहाँ इस हमारे एग्जांपल में चल रहा है 10% फॉर 4 इयर्स, ठीक है। तो ये आपका दे देगा ऑर्डिनरी एन्युटी का आंसर, ठीक है। अब इस ऑर्डिनरी एन्युटी के आंसर को आपको एक साल और आगे ले जाना है, एक साल और कंपाउंड करना है, तो उसको आपको 1 + r⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप सीवीएफ की टेबल से भी देख सकते हो गिवन रेट पे फॉर 1 ईयर उसकी क्या वैल्यू है। बट अगेन इट इज सजेस्टेड कि आप इसे मैन्युअली ही कैलकुलेट करो, बिकॉज टेबल खोलने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल प्लस करना है, क्योंकि raised to the power 1 है तो उसका आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका फ्यूचर वैल्यू निकालने का, एन्युटी ड्यू के केस में फ्यूचर वैल्यू निकालने का ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब जो हमने ये एग्जाम्पल किया है इसको सेम हम इस फॉर्मूले से भी करके देखेंगे कि क्या हमारा आंसर जो मैन्युअली हमने निकाला है उससे मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो हमारा एनुअल अमाउंट यहाँ पे क्या है, हमारा एनुअल अमाउंट है 100 इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल मुझे देखना है, फैक्टर जानना है at given rate which is 10% for given time period which is 4 years in this example, ठीक है। अब ये जो भी आंसर आएगा उसको मैं एक साल आगे कंपाउंड करूंगी तो वो हो जाएगा 1 + r = 0.10 raised to the power 1, ठीक है। सीवीएफ से भी दिखा दूंगी कि सीवीएफ से भी आपका यही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। या तो सीवीएफ में देख लो आप 10% की वैल्यू फॉर 1 ईयर आपकी क्या है। अब देख लेते हैं टेबल में इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा। लेट मी शेयर टेबल विथ यू। तो ये है हमारी टेबल, ठीक है। अब टेबल में ये है हमारी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर $1 एन्युटी कंपाउंडेड, मतलब ये एन्युटी की टेबल है, फ्यूचर वैल्यू की टेबल है, और $1 या ₹1 मतलब एक ही रुपए का वो आपको वैल्यू बताएगा, आपको उसे मल्टीप्लाई करके जो भी आपका एनुअल अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालना है। तो ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हमारा गिवन रेट क्या है, 10% है, गिवन टाइम पीरियड क्या है, 4% है, तो इन दोनों पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4.6410। तो मैं वापस आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ।
ये है आपका सोल्यूशन। यहाँ पे इज इक्वल टू 100 इंटू आपकी वैल्यू क्या आई थी, 4.676410। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1.1 से, क्योंकि 1 प्लस 0.10 बिकम्स 1.1 रेज़ टू द पावर 1, वैल्यू विल रिमेन सेम। तो अब क्या है, ये प्लस करने के बाद आया 464.10 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1.1 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 510.51। ठीक है, 510.51। अगर आप सीवीएफ भी देखो ना, तो सीवीएफ में इसकी जो वैल्यू है 10% पे 1 ईयर की, वो यही मिलेगी, 1.1 मिलेगी। मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। तो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि आप मैन्युअली कर लो। ये देखो, सीवीएफ या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल फॉर $1, लेकिन ये एन्यूटी वाला नहीं है, सिंगल सम वाला है, तो इसलिए एन्यूटी की टेबल नहीं देख रहे हैं। तो ये रहा 10% और ये रहा 1 साल। 1 साल पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1.1000, तो 1.1, तो सेम ही आंसर रह गया। तो इसीलिए हम इसको मैन्युअली कैलकुलेट कर ले, तो कम से कम टेबल में देखने की, झांकने की, ढूंढने का टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमारी वैल्यू कितनी आई है, 1.1000। तो इससे भी सेम आंसर आएगा आपका 510.51 रुपीज। ठीक है, अब आप इसको मैच करो, जो आपने मैन्युअली निकाला था, क्या यही आपका मैन्युअली आंसर आया था? यस, आपका यही मैन्युअली भी आया था। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द टेबल हमारा काफी टाइम सेव हो सकता है, इसलिए हमें टेबल को समझने की जरूरत है। ठीक है, सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट फ्यूचर वैल्यू निकालने का इन द केस ऑफ एन्युटी ड्यू। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।